वेलकम टू लाइन एग्जाम। तो आज हम देखेंगे भारत के समाचार पत्र और विश्व की प्रमुख समाचार एजेंसी है और आज तक एग्जाम में भारत इन समाचार पत्रों से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और इनके समाचार पत्रों के जो संस्थापक और ये किस वर्ष प्रकाशित हुए थे ये सब डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ये हम याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस और ये 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसका एक अन्य नाम था कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। तो याद रखना बंगाल गजट का एक अन्य नाम भी था, वो नाम था कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी इसे जाना जाता था। और ये 2 साल बाद में बंद भी कर दिया गया था, यानी 1782 में बंगाल गजट बंद हो गया था। अब आगे देखिए, आगे विश्व का पहला दैनिक समाचार पत्र था मॉर्निंग पोस्ट। तो विश्व का पहला दैनिक समाचार पत्र था मॉर्निंग पोस्ट, जो 1772 में लंदन से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो ये 1772 से लंदन में प्रकाशित हुआ था मॉर्निंग पोस्ट, और दैनिक समाचार यानी रोजाना ये अखबार छपता था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किस तरीके से हुआ था। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है, यानी पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। और भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो लगाई थी वो गोवा में लगाया गया था, और दूसरी प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी तमिलनाडु के अंदर। तो याद रखना भारत की पहली प्रेस लगाई गई थी गोवा में और दूसरी प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी तमिलनाडु में। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी 1684 के अंदर। तो ये भी आप याद रखिए कि 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। अब आगे देखिए कि 1818 में ब्रिटिश व्यापारी एक जेम्स सिल्क बकिंघम थे, जो कोलकाता जनरल समाचार पत्र का संपादन किया था। तो जो जेम्स सिल्क बकिंघम ने 1818 में कलकत्ता जनरल अखबार है उसका संपादन किया था। इस कारण इन्हें जेम्स सिल्क बकिंघम को, यानी जेम्स सिल्क बकिंघम को आधुनिक प्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो याद रखना जेम्स सिल्क बकिंघम ने एक तो कोलकाता जनरल अखबार चलाया था जो 1818 में कोलकाता से, और नेक्स्ट जो इनको कहा जाता है जेम्स सिल्क बकिंघम को, वो आधुनिक प्रेस का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत और विश्व का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है। तो भारत और विश्व का प्रथम हिंदी समाचार जो हिंदी भाषा का समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कोलकाता से छपना शुरू हुआ था। इसके संस्थापक थे जुगल किशोर शुक्ल। ये पूछा नहीं गया है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, मगर ये जरूर पूछा गया कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था जो हिंदी भाषा का था। वो उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कोलकाता से छपा था। मतलब आप याद रखिए इसके संस्थापक भी जुगल किशोर शुक्ल थे। अब देख लेते हैं हम आगे समाचार पत्र और उनके संस्थापक और वर्ष। आज तक जब भी क्वेश्चन बना है, मैं मान लीजिए लगभग मैं हर एग्जाम का एनालिसिस देखता हूँ भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए जा रहे हैं। तो मैंने अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही देखे कि समाचार पत्र दिया है और उसके संस्थापक पूछा है, यानी वर्ष अब तक नहीं पूछा, मगर मैंने वर्ष को भी शामिल कर लिया भाई वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो आप ये याद रखना अब तक समाचार पत्र पूछा गया है और उसके संस्थापक पूछा गया है। कि ये दे दिया जैसे कि ये जो अभी आगे आएगा उस समाचार पत्र को हम देखेंगे, मैं बताऊंगा कि जो दादा भाई नारोजी ने शुरू किया था ना राष्ट्र गोपतार अखबार, उसको पूछा गया है। एमटीएस जो एसएससी का एमटीएस एग्जाम है 2019 को, वो पूछा गया था उसके अंदर। तो अब देखते हैं समाचार दर्पण। तो ये विलियम कैरी इसके संस्थापक थे और 1818 में ये शुरू किया गया था। तो समाचार दर्पण का संस्थापक थे विलियम कैरी और ये 1818 में शुरू किया गया था। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय ने 2 अखबार शुरू किए थे, एक तो संवाद कुमेदी और दूसरा मिरात उल अखबार। तो मिरात उल अखबार तो फारसी भाषा का था और संवाद कुमेदी जो अखबार था वो बंगाली भाषा का अखबार था, और ये दोनों ही अखबार इन्होंने 1882 में प्रकाशित किया था। तो याद रखना संवाद कुमेदी अखबार और मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा का था, ये दोनों ही राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था और दोनों ही 1822 में स्टार्ट हुए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्र गोपतार अखबार।
तो ये एमटीएस एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो रस्ट गुप्तार अखबार दादाभाई नारोजी ने, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ऐसे ही दिया गया था कि रस्ट गुप्तार समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, यानी किसने शुरू किया था, तो वो दादाभाई नारोजी ने शुरू किया था और 1851 में इन्होंने ये अखबार शुरू किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, हिंदू पेट्रियट। तो हिंदू पेट्रियट के संस्थापक रहे हैं गिरीश चंद्र घोष। हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन, गिरीश चंद्र घोष, और ये 1853 में शुरू हुआ था। अब आगे देखिए सोम प्रकाश, इसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ विद्याभूषण, जो 1858 में शुरू किया था इन्होंने ये अखबार। तो सोम प्रकाश को किसने शुरू किया, द्वारिकानाथ विद्याभूषण ने। अब आगे देखिए आप, इंडियन मिरर और नेशनल पेपर, ये दोनों अखबार किसने चालू किए, इंडियन मिरर और नेशनल पेपर द्वारिकानाथ टैगोर ने शुरू किए। और एक अखबार चालू किया यानी इंडियन मिरर 1862 में, और नेशनल पेपर शुरू किया था 1865 में, और दोनों ही अखबार चालू किए हैं द्वारिकानाथ टैगोर ने, यानी इंडियन और नेशनल पेपर दोनों ही अखबार द्वारिकानाथ टैगोर ने शुरू किए थे। अब नेक्स्ट देखिए बंग दर्शन। तो बंग दर्शन अखबार चलाया था बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आप इसको रिलेट भी कर लेना, बंग यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से रिलेट हो रहा है ना ये, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने शुरू किया था बंग दर्शन अखबार समाचार पत्र, और वो 1873 में से शुरू किया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंग दर्शन अखबार को। अब आप आगे देखिए, अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे सीसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों भाई ही थे, मगर पहले स्टार्टिंग की थी मोतीलाल घोष ने, बाद में सीसर कुमार घोष थे वो बाद में जुड़े थे। तो याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका दोनों इसके संस्थापक रहे हैं, सीसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों, और दोनों ही भाई थे, ये भी याद रखना, दोनों ही भाई थे, घोष हैं तो दोनों भाई थे, और इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका शुरू की थी, और ये स्टार्ट हुई थी 1868 से। तो याद रखना 1868 में इसकी स्थापना हुई थी अमृत बाजार पत्रिका की। पहले बंगाली भाषा में ये अखबार छपता था अमृत बाजार पत्रिका, ये भी आप याद रखना, मगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो उससे ये बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया, यानी फिर ये अंग्रेजी में छपना स्टार्ट हो गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण। तो ये भी याद रखना कि जो अमृत बाजार पत्रिका है वो किस कारण अंग्रेजी में छपना शुरू हुआ, तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण ये अंग्रेजी में छपना स्टार्ट हुआ था 1878 में। अब नेक्स्ट देखिए स्टेट्समैन समाचार पत्र, ये रॉबर्ट नाइट ने शुरू किया था 1875 में। इन्होंने एक अखबार और चलाया था, वो था टाइम्स ऑफ इंडिया। तो स्टेट्समैन समाचार पत्र और टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसका पुराना नाम है मुंबई टाइम्स, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, इसका पुराना नाम था मुंबई टाइम्स, जो 1838 में मुंबई टाइम्स के नाम से छपता था, मगर फिर 1861 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया, और उसे रॉबर्ट नाइट ने प्रकाशित किया था। इसके प्रथम संपादक रहे थे वो रॉबर्ट नाइट्स रहे थे, और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया बना ये 1861 में बना, और ये जो मुंबई टाइम्स है ये 1838 में शुरू हुआ था, मगर बाद में इसका नाम चेंज किया था टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से। तो याद रखना स्टेट्समैन समाचार पत्र और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों ही समाचार पत्र रॉबर्ट नाइट ने शुरू किए थे। अब आगे आप देखिए, एक तो केसरी समाचार पत्र और दूसरा है मराठा समाचार पत्र। तो आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो एग्जामिनर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना तो वो ये जरूर देगा कि केसरी समाचार पत्र किस भाषा में छपता था, क्योंकि मराठा जब भी देखा मराठा समाचार पत्र तो वो पहले ही ऑप्शन में मराठा लैंग्वेज जरूर देखा कि मराठी भाषा में छपता था क्या। मगर याद रखना कि मराठा तो अंग्रेजी में छपता था और केसरी मराठा में छपती थी। तो याद रखना केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में छपता था, और मराठा उल्टा याद रखना कि केसरी तो मराठी में और मराठा अंग्रेजी भाषा में छपता था। और दोनों के ही संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, और दोनों ही स्टार्ट हुए थे 1881 में। तो ये आप दोनों थोड़ा सा पॉइंट घुमा के दे सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों को जरूर याद रखना कि केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में छपता था और मराठा यानी इंग्लिश में छपता था, और दोनों के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए द हिंदू जीएस अय्यर और वीर राघवाचार्य, ये दो इसके संस्थापक थे द हिंदू के, और 1878 में इसकी स्थापना की गई थी द हिंदू अखबार की। तो जीएस अय्यर और वीर राघवाचार्य इसके संस्थापक रहे थे। अब देखिए आप ट्रिब्यून, ये लाहौर से छपता था, इसलिए मैंने इसे शामिल किया गया क्योंकि ये भारत के बाहर यानी लाहौर से छपता था ट्रिब्यून अखबार, और इसके संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया।
तो मिजटिया इसके संस्थापक रहे हैं दयाल सिंह मिजटिया। ये ट्रिब्यून अखबार, और ये लाहौर से छपता था, 1881 में ये शुरू हुआ था। तो याद रखना ट्रिब्यून अखबार कौन निकालता था? दयाल सिंह मजटिया। अब आप देखिए आगे, महात्मा गांधी के द्वारा निकाले गए अखबार। तो समाचार पत्र थे महात्मा गांधी के द्वारा निकाले गए। इंडियन ओपिनियन, जो ये इंडियन ओपिनियन है, ये साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि इंडियन ओपिनियन कहाँ से निकाला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। एक बार तो इस तरीके से आया था कि अफ्रीका से, और दूसरी बार पूछा था कि इंडियन ओपिनियन अखबार का किस वर्ष प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने, तो 1904 में। तो तीन तरीके से, तीनों ही तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार तो महात्मा गांधी, भाई इंडियन ओपिनियन अखबार किसने निकाला? महात्मा गांधी ने। और दूसरा क्वेश्चन बना था कि इंडियन ओपिनियन अखबार कब स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? 1904 में। और तीसरी बार पूछे गए थे महात्मा गांधी ने इस अखबार को निकाला कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये याद रखना, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। मगर ये नहीं पूछा गया कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो वो याद रखना मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। अब आगे भी देखिए, यंग इंडिया और नवजीवन, ये दोनों अखबार भी महात्मा गांधी के द्वारा निकाले गए, और दोनों को 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर महात्मा गांधी ने हरिजन निकाला, और ये तीनों अखबार भारत में निकाले गए हैं। ये एक अखबार तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था, और ये तीनों अखबार भारत में स्टार्ट किए गए थे। अब हरिजन अखबार निकाला था महात्मा गांधी के द्वारा 1933 के अंदर। तो ये याद रखना, हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा भारत में 1933 में शुरू किया गया था, और यंग इंडिया और नवजीवन अखबार 1919 को शुरू किया गया था। और तीनों ही समाचार पत्र साप्ताहिक निकलते थे, यानी सप्ताह में सिर्फ एक बार ही इनका प्रकाशन होता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स की जो संस्थापक थे वो जेडी बिड़ला थे, और 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए नेशनल हेराल्ड, ये याद रखना, आज तक पूछा तो नहीं किया मगर जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक रहे हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना 1938 से ये शुरू हुआ था नेशनल हेराल्ड अखबार, और ये जो इसके संस्थापक थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए भारत प्रेस अधिनियम आया था एक बार 1931 में। तो ये कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया कि भारत प्रेस अधिनियम कब आया था? तो 1931 में आया था। अब आगे देखिए भारत की कुछ समाचार एजेंसियां जो वर्ल्ड वाइड रूप से काम करती है, जैसे पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1947 को, 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे अविक सरकार। अब की बार एनटीपीसी, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लगा था, उसमें पीटीआई का अध्यक्ष पूछा गया था, क्योंकि ये अध्यक्ष उस एग्जाम के लगभग 2 या 3 महीने पहले ही बने थे, इसलिए करंट में थे, इसलिए आ गए थे ये। तो याद रखना पीटीआई की फुल फॉर्म भी एक बार एक एग्जाम में पूछी गई थी, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई की जो पूरा नाम है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, और अविक सरकार इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है समाचार भारती, और ये अध्यक्ष जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, अगस्त 2021 यानी सितंबर 2021 तक ये अभी भी अध्यक्ष हैं। मान लीजिए आप वीडियो को बाद में देखोगे तो भाई और भी इनकी जगह नया अध्यक्ष बन जाए, तो वो आप थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना एक बार। अब समाचार भारती, ये भी भारत की समाचार एजेंसी है, और यूनी वार्ता, ये भी भारत की समाचार एजेंसी है। अब यूनीआई देखिए आप, यूनीआई का पूरा नाम है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1959 को, मगर इसने काम करना शुरू किया था 1961 से। इसी प्रकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी 2 साल बाद में काम करना शुरू किया था, यानी इसने भी काम करना शुरू किया था 1949 से। तो ये याद रखना 1949 से इसने काम करना शुरू किया, और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी प्रकार यूनीआई यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम याद रखना, जो शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं कि यूनीआई का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी, मगर इसने जो अपना वर्क करना स्टार्ट किया था वो 1961 से किया था। अब विश्व की कुछ समाचार एजेंसियां हम देख लेते हैं आगे। तो विश्व की कुछ समाचार एजेंसियां पहले देख लेते हैं हम अमेरिका की समाचार एजेंसियां। तो अमेरिका की समाचार एजेंसियां हैं एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस, और दूसरी है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी यूपी, और कॉक्स न्यूज़ सर्विस। ये तीनों ही न्यूज़ एजेंसियां अमेरिका की है। याद रखना एसोसिएटेड प्रेस
और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और कॉक्स न्यूज़ सर्विस ये अमेरिका की है। और रॉयटर्स, आप रॉयटर्स को तो देखते हो ना, वर्ल्ड वाइड जो समाचार एजेंसी है और काफ़ी चर्चा में भी रहती है, तो ये यूनाइटेड किंगडम की है, यानी यूके की ये समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय है लंदन के अंदर। तो याद रखना, इसका रॉयटर्स का मुख्यालय लंदन के अंदर है और यूनाइटेड किंगडम, रॉयटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है, यूनाइटेड किंगडम की है, जिसे यूके शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। अब रीटा न्यूज़ एजेंसी और इंटरफेस न्यूज़ एजेंसी, ये दोनों एजेंसी रूस की है। तो ये भी आप याद रखना कि रीटा न्यूज़ एजेंसी और इंटरफेस न्यूज़ एजेंसी ये रूस की है, और रॉयटर्स को तो आप स्पेशली याद रखना यूनाइटेड किंगडम की है। और ये कुछ विश्व की समाचार एजेंसियाँ थी जो मैंने आपको पढ़ाई, और पूरा डिटेल से अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन अब बनेगा एग्ज़ाम में, तो मैं 100% तो गारंटी नहीं लेता, मैं 95% ये है कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे इस वीडियो से ज़रूर वो मैच करेगा, यानी मिलेगा ज़रूर आपको। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।